हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप एक नो पे रिटेलर हैं यानी कि बैंकिंग ऐप चलाते हैं नो पे का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे नो पे से संबंधित बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। जिसमें आपका मेन टॉपिक दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आपने कई तरह के बैंक अपने इसमें यानी कि नो पे रिटेलर ऐप में जोड़ दिया है या जोड़ना चाहते हैं, तब दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अपने नो पे रिटेलर आईडी में। दोस्तों, इसमें आने के बाद आप देखते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सी सर्विसेज यहाँ पे होती हैं, जैसे रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र हो गया दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे माइक्रो एटीएम भी आपका अवेलेबल होता है। आधार पे की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। आपको आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भी लोन अमाउंट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप बैंक खाता दूसरा जोड़ना चाहते हैं, या आप नया जोड़ना चाहते हैं, या दोस्तों आपने जोड़ा हुआ है सेटलमेंट के लिए, लेकिन आपका जो पेमेंट है यानी कि जब आप यहाँ से पैसे को सेटलमेंट करते हैं तो आपके पुराने वाले अकाउंट में ही पैसा जाता है, जो आपने नया जोड़ा है उसमें नहीं जाता है। सब चीज़ों के विषय में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको इसी पे क्लिक करना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, जो भी हम यहाँ से देखते हैं हमारे मेन वॉलेट में जो सेटलमेंट होता है दोस्तों, वो दिखाई देता है, या जो आपका कैश आउट होता है वो आपका यहाँ से दिखाई देता है। तो हम लोग चलते हैं अपने कैश आउट में। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ से बैलेंस को सेटल करना है, नहीं आता है आपको, तो आप यहाँ से इस वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, जहाँ से कि आप अपने पैसे को मूव कर सकते हैं अपने अकाउंट में, यानी सेटल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अकाउंट के संबंध में। तो हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आते हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मोड दिखाई देता है, जो कि आपका बैंक के रूप में होता है। यहाँ पे डू नॉट सेटल के लिए आपका ऑप्शन होता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो आपका यहाँ पे अकाउंट इन्फो दिखाई देता है, इस वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने जितने भी बैंक अपने यहाँ पे जोड़े होंगे, वो सब के सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका प्राइमरी अकाउंट जिस पे टिक किया गया होगा, उसी में आपका जो बैलेंस है वो सेटलमेंट होगा। इसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान देना है कि आपका प्राइमरी अकाउंट किस पे सेटलमेंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, यहाँ पे पीएनबी का अकाउंट है, यानी पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, या आपने और भी जोड़ा होगा यहाँ पे, जैसे कि स्टेट का अकाउंट है। लेकिन दोस्तों, जिसमें ये प्राइमरी अकाउंट आपका सेटअप होगा, उसी में आपका पैसा मूव हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट यानी कि प्राइमरी अकाउंट सेट करने के लिए दोस्तों आपको जिस पे, तो जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे केम जो है वो प्राइमरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटलमेंट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये पैसे मेरे जो हैं, जो सेटलमेंट मैं करूं, वह पैसे पंजाब नेशनल बैंक में जाएं। तो इसके लिए मुझको यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट पे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपका जो अकाउंट नंबर है दोस्तों वो दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखाई देती है। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे यस करना होगा। तो जैसे हम यहाँ से यस करते हैं दोस्तों, वैसे आप देख सकते हैं ये तुरंत मूव हो जाता है, यानी कि प्राइमरी अकाउंट आपका अब ये वाला हो गया, द्वितीयक आपका मतलब सेकेंडरी अकाउंट आपका अब ये वाला हो गया। तो अब पैसे अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो पैसे आपके इसमें जाएंगे। तो आवश्यकता अनुसार आप लोग यहीं पर आ करके, जैसे मान लेते हैं आपने कई टाइप के बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो जिसमें आप पैसे को सेटलमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अकाउंट को सेटअप करना होगा। तो आई होप कि ये जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।